बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू बैक माय चैनल कुकिंग विद अरूबा। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ रहें हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन। आज मैं जो रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ वो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। और अगर कुछ नया बनाने का दिल करे और कुछ चटपटा सा खाने का दिल करे तो आप ये रेसिपी झटपट बना के तैयार कर सकते हैं। चिकन तो वैसे ही हर तरीके से बनाई जाती है, आज की रेसिपी बहुत ख़ास है। आज बना रहे हैं चिकन जलफ्रेज़ी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने चिकन बोनलेस के पीसेस ले लिए हैं जिन्हें मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। ये 300 ग्राम के बराबर है, एक पाव से थोड़ी ज़्यादा। ये देखें, ये मैंने टमाटर कट कर लिए हैं 2 अदद, इनको भी क्यूब्स में ही कट किया है। और शिमला मिर्च 2 ले ली थी, उन्हें भी क्यूब्स में कट कर लिया है। और प्याज भी 2, उनको भी क्यूब्स में कट कर लिया है। अब एक पैन में हम हाफ़ कप के बराबर ऑयल ऐड कर लेंगे। ऑयल गरम कर लेंगे। ऑयल गरम होने के बाद हम प्याज ऐड कर देंगे थोड़ी सी, ठीक है। ये अलग से मैंने प्याज चॉप की थी, तकरीबन आधी प्याज, ठीक है। ये हमने इसमें ऐड कर दी। अब इसको हम थोड़ा सा सौते कर लेंगे, लेकिन हमने कलर चेंज नहीं करना है। अब हम इसमें चिकन के पीसेस डाल देंगे। अब चिकन को हमने डाल के इसका कलर चेंज करना है। इसका कलर पहले वो वाइट सा हो जाएगा, उसके बाद जब गोल्डन होने लगेगा तो फिर हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। ये देखें, ये बिल्कुल कलर इसका चेंज हो चुका है चिकन का, आप देख सकते हैं। तो अब ये मैं इसमें लहसुन और अदरक का पाउडर 1-1 चम्मच ऐड कर रही हूँ। आपके पास फ्रेश है तो आप वो ऐड कर दीजिए। और फिर इसको भी हम सौते कर लेंगे ताकि लहसुन अदरक की खुशबू अच्छी सी आने लगे, इसकी स्मेल चली जाए। हमने चम्मच बराबर से चलाते रहना। ये देखें, अब गोल्डन हो चुकी है हमारी चिकन। इतना ही कलर हमने कर देना था। तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि इसको हमने गलाना है, क्योंकि सब्ज़ियों को जब हम ऐड करेंगे ना तो चिकन हमारी कुक होनी चाहिए। ये देखें, 10 मिनट के लिए मैंने इसको छोड़ दिया था कवर करके। 10 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इसे चेक कर लेंगे। अब इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 चम्मच हमने कुटी हुई मिर्ची ऐड की हैं, 1 चम्मच नमक ऐड कर रहे हैं इसमें, और ये 1 चम्मच मैंने काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है, 1 से 1.5 चम्मच, ठीक है। और थोड़े से मैंने इसमें काला नमक भी ऐड किया था, 1/2 चम्मच। और ये देखिए 4 से 5 अदद साबुत मिर्चें ऐड की हैं। अब इसको हम अच्छे से सौते कर लेंगे। चम्मच चला कर अच्छी तरीके से हमने इसको रफली भूनना है। अब इसके अंदर पिसा हुआ धनिया जो होता है वो 1 चम्मच ऐड किया है, ठीक है। अब इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लिया। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, कवर कर देना है इसको, ताकि 5 मिनट इसको पकाना है हल्की आंच पे। ये देखिए, रोगन काफ़ी हद तक आ चुका है और ये हमारी चिकन ऑलमोस्ट 80% कुक हो चुकी है। तो हम सब्ज़ियाँ इसमें ऐड कर देंगे। शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर जो मैंने चौकोर क्यूब्स की शक्ल में कट किए थे वो सब ऐड कर देंगे। अब इसको हमने इतना पकाना है कि इसका कलर चेंज ना हो। फटाफट ये हम रेडी कर लेंगे। बस 3 से 4 मिनट के लिए ही हमने इसको पकाना है, ठीक है। बस हमने ये कवर किया, 2 मिनट के लिए हमने कवर करके छोड़ दिया था हल्की आंच पे। अब दोबारा से हम इसको तेज़ आंच पे फटाफट से भून लेंगे। अगर हम इसको ज़्यादा देर के लिए कवर करके छोड़ देंगे तो इनका कलर चेंज हो जाएगा। अब ये देखिए, 2 चम्मच के बराबर मैं इसमें टमाटो केचप ऐड कर रही हूँ। इसी पॉइंट पे हमने टमाटो केचप ऐड करना है, इससे पहले नहीं। बस अब इसे हमने ऐड करके अच्छे से मिक्स कर दिया। 2 मिनट के लिए हम इसको दम की आंच पे कवर करके रख देंगे। अभी देखिए, चेक किया है, 2 मिनट गुजर चुके हैं। बस इससे ज़्यादा अब हमने नहीं इसको पकाना, बस हमने चूल्हा बंद कर दिया है। हमारा
चिकन जलफ्रेज़ी ऑलमोस्ट डन हो चुका है। तो चलिए अब इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह, इस पे कलर भी बहुत खूबसूरत आया है और बहुत ही मज़ेदार चिकन जलफ्रेज़ी बन के रेडी हो गई है। इसमें से खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। आप एक बार बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और रमज़ान है तो इसमें सहरी के लिए तो ये स्पेशल डिश है, तो सहरी में आप ज़रूर खाइए, अपने बच्चों को खिलाइए, घर वालों को। तो मज़े मज़े की डिशेस बना के, और अचानक से कोई गेस्ट आ जाए घर में तो आप फटाफट से झटपट बना के इस डिश को रेडी कर सकते हैं। बहुत इजी मेथड है इसका और बहुत ही मज़ेदार बनती है। इसे खाने के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छे रेस्टोरेंट में महंगे ऑर्डर करते हैं, तो ये घर में ही बना के आप बहुत आसानी से सर्व कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसकी लुक कितनी अच्छी है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी देखने के बाद ज़रा सी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में ज़रूर बताइए आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। अब मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।